फिर परमात्मा ने कहा कि एक तो है परमात्मा, संसार कैसे रचा हुआ है इसके देखो, एक है परमात्मा, दूसरी है ये प्रकृति। प्रकृति में जो ग्रह, पिंड, धरती, चांद, सितारे आदि है ना, जो दिख रहे हैं 5 तत्वों से बने हुए। और तीसरी रचना है हम सब आत्माएं, जो एक एक अपने आप में यूनिक है, अविनाशी है, विशेष है। और ना ये अभी बताया था ना दूसरे अध्याय में, ना कट सकती, ना जलाई जा सकती, ना नष्ट होती। तो हम अपने आप में एक एक हैं। ऐसा नहीं होता है जैसा संसार में कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। जो चीज है ही अमर अविनाशी, वो एक चीज दूसरी चीज में विलीन कैसे हो सकती है? ये होता है कि उसके प्यार में लीन हो जाती है, खो जाती है, मगन हो जाती है। तो ये 3 चीजें संसार को रची हुई है। और इसमें जो है आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है, और प्रकृति जो ग्रह पिंड अपने को ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है वो ऐसे का ऐसे है। उसमें कुछ चीजें नष्ट होती रहती है कालांतर में, पर ये धरती सदा सदैव से है और रहेगी। फिर परमात्मा ने कहा कि जो कुछ मैंने संसार में रचा, एक बात आज ये भी स्पष्ट करने की, क्योंकि हम लोग क्या, जो भी शास्त्र हमारे रचे गए ना, उनमें मनुष्यों द्वारा इतनी त्रुटियां समय के साथ होती रही कि आज हम भ्रमित हो गए कि हम क्या हैं, कैसे कह रहे हैं और भगवान ने क्या किया होगा। जैसे कई मुख से निकलता है कि भगवान ने ही तो रचा है, ये भी बुरा आदमी है तो भगवान ने रचा है, सब में भगवान है, भगवान तेरे में, भगवान मेरे में, परमात्मा सब में देखो। तो वो उसके शाब्दिक अर्थ को नहीं देखना है, भावात्मक और जो वास्तविक अर्थ है उसको समझना है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जैसे मैंने बनाया भी संसार में, तो मान लो जल बनाया ना, तो गंगा जल जैसा शुद्ध जल बनाया था, जो इतना पावन था कि मनुष्य आत्मा अगर उसकी घूंट भरती तो उसके शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाए। लेकिन आज जो जल दिखाई दे रहा है, नालियों में जो बह रहा है, नालों में जो बह रहा है, वो किसने बनाया? किसका पैदा किया हुआ है? मनुष्यों का। गंध बनाई तो भगवान ने ऐसी सुंदर गंध बनाई थी जिससे मनुष्य आत्मा मुग्ध होकर, शरीरों को बनाया तो ईश्वर ने आत्माओं को बनाया तो सतो प्रधान अवस्था में बनाया। बाद में आएगा कि मनुष्य आत्माएं 3 प्रकार की हैं अभी संसार में, सात्विक, राजसिक और तामसिक। परमात्मा ने हमें कैसा बनाया? शुरू में जब अब सृष्टि के आदि में, कल्प के प्रारंभ में हमें रच रहा है, तो हमें क्या बना रहा है? वो सतो प्रधान अवस्था। प्रधान मीन्स मैक्सिमम इनपुट ऑफ दी 7 virtues। और 7 गुण कौन से? सुख, शांति, प्रेम, पवित्र स्वरूप, ज्ञान, आनंद और शक्ति। ये 7 गुणों से भरपूर मैं आत्मा हूँ, ऐसा हमें बनाया। उसके बाद हम कह देते हैं कि दुखी है, जो अशांत है, क्रोधी है, वो सब भगवान ने बनाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब अवगुण हमारे में दिखाई दे रहे हैं, वो इन गुणों की कमी के कारण हमारी अवस्थाएं हैं, परसेंटेज है। ठीक है, किसी में 20% शांति की कमी है तो वो अशांत और टेंशन में दिखाई देगा, और किसी में 80% शांति की कमी है तो वो क्रिमिनल दिखाई देगा, क्योंकि फिर वो अशांति नहीं होगा, वो दूसरों पे अटैक करता हुआ भी नजर आएगा। तो ईश्वर ने जो कुछ संसार में रचा वो बहुत ही श्रेष्ठ रचा था। इवन जो एक उदाहरण के लिए कह देते, इस पे बहुत लंबा चौड़ा गीता के अध्याय में लिखा हुआ है, वहां फिर क्या एक एक चीज को बताने लग जाते हो। पर ईश्वर का भावार्थ ये था कि संसार में मैंने हर चीज श्रेष्ठ, उसकी श्रेष्ठ रूप में रची थी। और मैं मनुष्यों को ये ज्ञान कब सुनाता हूँ? आश्चर्य की बात है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। कि मनुष्यों के उनके बहुत सारे जन्म होने के बाद उनका जो अंतिम जन्म होता है, उसमें मैं आकर उनको ये ज्ञान सुनाता हूँ। और फिर परमात्मा कहते हैं कि साधारण मनुष्य रूप में प्रकट होने से ही मनुष्य मुझे अव्यक्त परमात्मा में बोल रहा हूँ ये नहीं समझ पाते। वो क्या सोचते हैं, जो मनुष्य सामने बोल रहा है ना, यही तो सुना रहा है। और इसीलिए हमने क्या समझ लिया कि गीता किसने सुनाई? श्री कृष्ण जी ने सुनाई। जबकि गीता में ही अपनी बात को वो स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं तो भाई अजन्मा हूँ,
ना मैं पैदा होता हूँ, ना मरता हूँ, ना मेरे माँ बाप होते हैं, ना मेरे कोई आगे पीछे होता है, और ना मैं कर्मों में लिप्त होता हूँ। अभी अभी हमने पीछे बताया था अन्न शुद्धि के उसमें कि मैं तो भोजन भी नहीं करता हूँ, मैं तो ये भी नहीं, तो कृष्ण कैसे हो सकते हैं? यानी सुनाने वाले को हम समझ ही नहीं पा रहे कि वो अव्यक्त सुना रहा है। तो मनुष्य देवी देवताओं, भूतों, इष्ट आदि को विभिन्न विधियों से जो आज प्रचलन में है, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, व्रत, तप, इससे पूजा करते हैं, और उनसे जो कुछ फल उनको प्राप्त होता है वो भी उनको मैं ही प्रदान करता हूँ, और उनकी श्रद्धा उसमें थोड़ी और बना देता हूँ, इसलिए कि कुछ गलत करने से तो अच्छा है कुछ यही मेरा नाम करके याद करके कुछ तो कर रहे हैं, अपनी विधि से कर रहे हैं, मन मत से कर रहे हैं, मन मर्जी से कर रहे हैं। तो अपनी बनाई हुई विधियों से देवी देवताओं को पूजने और यज्ञ, तप, हवन, मंत्र जप करने से मनुष्य मुझे ना मिल सकते हैं, ना ही मुझे इन विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। आया समझ में? 8वां अध्याय है, उसमें भगवान से अर्जुन पूछता है कि अच्छा इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कुछ कुछ समझ में आई है, अब मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दो कि आपने पीछे यूज भी किए हैं। तो अधिभूत क्या है? सबसे पहले वो पूछते हैं कि ये ब्रह्म क्या है। बाबा बार बार परमात्मा उसको बता रहे हैं कि ब्रह्मा स्वरूप को फॉलो करो, ब्रह्मा जैसे जीवन जीता है उसकी कॉपी करो तो तुम्हारे कर्म सब सही हो जाएंगे। तो कहते ब्रह्मा क्या है, और ये अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, और अधिदेव क्या है, और ये जो बोल रहे हो आप अधियज्ञ क्या है। और मेरे को लास्ट में कहता है कि एक शॉर्टकट बता दो कि चलो बाकी तो मैं कर पाऊंगा जैसा भी, लेकिन अगर जीते जीते मैं अगर थोड़ा सा इधर उधर हट जाऊं ट्रैक से, तो लास्ट टाइम में ऐसा क्या फार्मूला याद रखूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए थोड़ा। तो परमात्मा कितनी सुंदर बात बतलाते हैं कि जो ब्रह्मा है, ये जो परम अक्षर है, वो मेरा मानवीय स्वरूप है। समझ गए? मतलब अगर परमात्मा धरती पर उतर आए तो वो किस तरह व्यवहार करेगा, क्या जीवन शैली अपनाएगा, वही ब्रह्मा स्वरूप है। तो परमात्मा ने कहा कि जब भी मैं धरा पे आता हूँ, पूरी गीता में कहीं नहीं आया कि मैं कृष्ण रूप में आ रहा हूँ या मैं कृष्ण रूप में मैं परमात्मा हूँ, ऐसा भगवान ने शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया। जहाँ इस्तेमाल किया भी तो ये कहा मैं ब्रह्मा स्वरूप, अक्षरम ब्रह्मा परमम, ये परम अक्षर है, वो स्वभाव अध्यात्म उच्चते, और इसका जो स्वभाव है उसका अध्ययन करना ही अध्यात्म कहलाता है। और अध्ययन करना माना जीवन में उतारना भी होता है, सिर्फ पढ़कर छोड़ देंगे तो कल्याण कैसे होगा। भूत भावोद्भव कर विसर्ग कर्म संगित अधिभूतम क्षरः भाव पुरुष अधिदेवतम अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देहभृताम। कि अब जो मनुष्यों को मैंने कहा कि ब्रह्मा स्वरूप मेरा स्वरूप है, इसको फॉलो करके जियो। अगर वो इसको जीकर कर्म करते हैं, इस विधि को अपनाकर, तो वो श्रेष्ठ कर्म की विधि है। अन्यथा वो जो अपने आप से कोई भी संकल्प करते हैं, अपनी मनमत से, अपनी मनमर्जी से कोई कर्म करते हैं, विधि अपनाते हैं, वास्तव में वो भी कर्म ही है, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जब तक ईश्वरीय डायरेक्शंस नहीं है उसमें, तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता। और अधिभूत का अर्थ है जब आप अपने आप को शरीर मानकर जी रहे हो, यानी मैं नष्ट होने वाला ये शरीर हूँ, बस ये मेरे जीवन की मेरे को समझ है और ये मेरा लक्ष्य है, तो वो अधिभूतम है। और जब मैं अपने आप को पुरुष भाव, पुरुष आत्मा के लिए प्रयुक्त हो रहा है, आत्मा के लिए गीता में बार बार यूज होता है कि जब आप अपने आप को शक्तिशाली, मैं इतना इस शरीर से काम कर रही हूँ ये मानकर जीवन जी रहे हो, तो वो अधिदेवतम है, यानी अधिदेव कहलाते हो आप। और जब इस विधि से, ईश्वरीय विधि से आप जीवन जी रहे हो और कर्म कर रहे हो, और ये जो सारा सृष्टि पे चल रहा है ड्रामा, ये अधियज्ञ है, यानी ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ। अधियज्ञ ये कब कहलाएगा? जब अब हम यहाँ बैठकर जिस तरह से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाहर जो पार्टियां हो रही है या कहीं क्राइम हो रहा है या जेल में जो हो रहा है
वो अधियज्ञ नहीं है जीवन सब कुछ, लेकिन अधियज्ञ का अर्थ है जो ईश्वर की बताई हुई विधि अनुसार सृष्टि ड्रामा चल रहा है, उस हिस्से को अधियज्ञ। और उसमें मैं ब्रह्मा सदैव ही अधिष्ठा, मतलब उसमें अध्यक्षता करता हुआ मैं उसमें उपस्थित रहता हूँ, मेरा रिप्रेजेंटेशन रहता है, डायरेक्शन रहता है। तो ये आपको समझ में आया? ब्रह्मा कौन? परमात्मा का स्वरूप जो मनुष्य रूप में वो करके दिखाते हैं। अध्यात्म क्या? जब उसको जीवन शैली जो है उसको हम भी फॉलो करें और उसको सीखें कि वो कैसे कर रहा है, वो अध्यात्म है, क्योंकि वो आत्म स्वरूप में जी रहा है, तो हमें कॉपी करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, वो अध्यात्म है। और कर्म क्या? आत्मा जब संकल्प भी पैदा करेगी मन वचन बुद्धि से कुछ भी, और इंद्रियों से जो कर्म करेगी वो कर्म। और अधिभूत, जब मैं शरीर समझ के अपने आप को कर्म कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, ये औरत है, मैं आदमी हूँ, इस तरह ट्रीट करूंगा इसको, तो वो हम भूत के रूप में जी रहे। और जब मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, इस रूप में जी रहे हैं, तो मैं देव के रूप में जी रहा हूँ। और अधियज्ञ जब हम कर रहे हैं ये सब, फिर परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो जानना चाहते हो कि अगर मनुष्य शरीर छोड़े तो वो शॉर्टकट क्या है, इसमें शॉर्टकट शब्द नहीं लिखा है गीता में, वो तो मैं मेरी भाषा में बोल रही हूँ। तो फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा क्या करे कि तो सीधा मुक्ति पाई ले। तो अगर व्यक्ति को एहसास हो कि मेरा अंत काल है और वो उस समय केवल भगवान को याद कर ले, याद करना माना उसके असली स्वरूप को बुद्धि में याद कर ले, और जो उसने कहा उसे थोड़ा स्मृति आ जाए, तो उसे कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। और उसके लिए उन्होंने कहा पर ये तब संभव है जब जीवन में रोज इसका अभ्यास करें। मान लो हमने बचपन में साइकिल चलाई थी, चला के छोड़ दी थी, अब जवान हो गए कार चला रहे हैं, और आज क्या हुआ, मैं ऐसे खेत में आ गई हूँ, यहाँ कारें नहीं है, कार तो स्टार्ट नहीं हो रही, और मेरे को सामने साइकिल ही दिखाई दे रही है, और कुत्ते दो आ गए जंगली से, पीछे पड़ गए, खाने वाले हैं। अब मैं साइकिल लेके दौड़ सकती हूँ क्या? यहाँ तक कि मैं साइकिल के पेडल मारूंगी तो और गिर पड़ूंगी, चोट लगवा लूंगी, कुत्ते भी काटेंगे, अपने आप को भी इंजर खुद कर लूंगी। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे रोज साइकिल चलाया करो, है ना, रोज अभ्यास किया करो। परमात्मा को रोज जब तक अभ्यास नहीं करोगे तो अचानक, पहली बात तो ये मनुष्य को पता नहीं होता कि मैं मरूंगा कब, ठीक है, कोई घंटी बज के थोड़ी मृत्यु आती है कि ले भाई अब तू मरने वाला है तो वो अर्जुन वाला शॉर्टकट कर ले फटाफट, ऐसे तो होएगा ही नहीं। तो एक तो पता नहीं चलेगा मरूंगा कब, और मरेगा तब भी परमात्मा याद आएगा, वो याद आएगा अरे मेरा तो खजाना पीछे रह गया, मेरा तो बेटा वहाँ रह गया, मेरा तो आदमी वहाँ रह गया, मेरी तो गाड़ी, मेरी तो दौलत, ये याद आ जाएगा। तो भगवान तभी याद आएगा जब हम उसको दिन में कई कई बार स्मरण करेंगे। और फिर भगवान ने पता है इस अध्याय में अपना स्वरूप बताया है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणु अणियासम अनुस्मरित, कि कितने भी जो लिखा पढ़ी में आया, सुनने में आया, किसी भी तरह से भी आया, मेरा स्वरूप अणु होता ना, अणु जो सुनते हैं अपन कि बहुत छोटा होता है, एटम, उसके भी छोटे अंश के बराबर मैं हूँ। कितना छोटा हुआ भगवान, कितना छोटा, एक कण बराबर। इसीलिए अब जब साक्षात गीता चल रही है तो परमात्मा हमें सीधे एक शब्द में कहते हैं, भगवान कैसा है, बिंदु रूप। बिंदी माना ये डॉट, ये लगाया एक पेन पेंसिल लेके, तो भगवान बिंदु रूप है। यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात, और वो ऐसा है जो सबका धाता है, मतलब सबको धारण करने वाला है, सबको चलाने वाला और सबको नियमित करने वाला, वो सर्वशक्तिमान है, इस सारी सृष्टि को वो चला रहा है। और अचिंत्य रूपम, उसके बारे में ज़्यादा विचारणीय कुछ है ही नहीं कि उसके नाक है, कान है, आँख है, टांग है, कुछ नहीं सोचने का, ऐसा उसका ऐसा वर्णन नहीं है। आदित्य वर्णम, यानी उसका स्वरूप कैसा है, आदित्य सूर्य के समान है, लेकिन सूर्य जैसा जलाने वाला नहीं है, धूप है ना ये, ऐसा नहीं है। उसकी जो रोशनी है वो क्या करती है, तमस को, अज्ञान अंधकार को जो बुद्धियों में है हमारे, एक बार उसको देख ले तो ज्ञान अंधकार समाप्त हो जाता है।
और उसका साक्षात उदाहरण मैं तो बैठी हूँ कि देखो डॉक्टरी, धन दौलत, सब बच्चे परिवार हैं सभी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक बार उसका 27 वर्ष की उम्र में दर्शन हो गया तो मेरे को ये सब मोहित नहीं करते हैं। मेरे को ये लगी रहती है तात कि भाई मैं इन सबको भी उसको दिखवा दूँ, एक बार उसको दर्शन करा दूँ तो आनंद से भरपूर हो जाते हैं। फिर इच्छा ही नहीं रहती कि मैं ये करूँ वो करूँ। कर्म मैं कर रही हूँ, आप देखते हो दिन रात दौड़ती हूँ, लेकिन कैसा कर्म जो आत्मा की उन्नति की राह पे ले जाए। उसमें इतना आनंद है कि वो आनंद हमें सांसारिक सुखों और कर्मों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अव्यक्त हूँ। भगवान क्या कहते हैं? व्यक्त माना प्रकट शरीर रूप में दिखाई देता है, जिसको कहते हैं व्यक्त से व्यक्ति होता है। कहते हैं ना, व्यक्ति माना जो दिख रहा है और अव्यक्त जो दिखाई नहीं दे रहा। अव्यक्त हूँ अक्षर इति उक्ततम आहु परमाम गतिम, और मेरी जो जीवन या मेरा कर्तव्य है, मेरी गति है, वो भी अलग ही है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम, और जो मेरी गति को फॉलो कर लेता है, मेरे को अनुसरण कर लेता है, वो भी फिर मेरे परम धाम में, परम धाम भगवान कहाँ रहता है? परम धाम शब्द आया गीता में, परम धाम में रहता है। और वो भी फिर निवृतन्ते मतलब इस चक्कर से छूट जाता है। ये जो संसार में हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, गोल गोल घूम रहे हैं, वापिस जन्म ले रहे हैं, कभी अच्छे कभी बुरे कभी, तो इससे पीछा छूट के हम भी परमात्मा के पास परम धाम में स्थान पा लेते हैं और दुखी संसार से हमें मुक्ति मिल जाती है। ओम शांति, ओम शांति।